त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुवन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः। देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। नमस्कार बंधुओं, पिछले वीडियो तक आप सबने यह सुना कि महाभारत कुरुक्षेत्र में अर्जुन और श्री कृष्ण का संवाद चल रहा है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। प्रारंभ हुआ है, उसमें अर्जुन ने जब दोनों सेनाएं देखी, अपनी सेना देखी और अपने प्रतिद्वंदी पक्ष को भी देखा, तो मोह से ग्रस्त हो जाते हैं और अपना धनुष और बाण रखकर रथ के पिछले भाग में बैठ जाते हैं, बहुत अधिक दुखी हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जब भगवान श्री कृष्ण ने उनको बहुत अधिक दुखी देखा, शोकाकुल देखा, तब आगे भगवान श्री कृष्ण उन्हें समझाने का प्रयास करते हैं और उपदेश देते हैं। आइए आगे देखते हैं क्या हुआ। संजय जो धृतराष्ट्र के सारथी हैं, जो धृतराष्ट्र को अपनी दिव्य दृष्टि से कुरुक्षेत्र का सारा वर्णन देख करके सुना रहे हैं, कहते हैं, तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम उवाच मधुसूदनः। तम माने उनको, अर्थात अर्जुन को, तथा माने उस प्रकार से, अर्थात किस प्रकार, जिस प्रकार अभी पहले हो चुके हैं। कृपयाविष्टम अर्थात करुणा से व्याप्त। अर्जुन के मन में करुणा उभर आई, अर्जुन का हृदय करुणा से भर गया। और अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम, अश्रुपूर्ण अर्थात आंसुओं से भर गए, कुलेक्षणम, कुल का अर्थ है यहाँ पर दोनों, ईक्षणम माने नेत्र, अर्थात दोनों नेत्र आंसुओं से परिपूर्ण हो गए। और विषीदंतम, और वे शोकाकुल हो गए। तो कहते हैं तथा कृपयाविष्टम, उस प्रकार जिस प्रकार पहले हो चुके हैं, उस प्रकार से करुणा से व्याप्त, और अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम, और आंसुओं से पूर्ण, तथा आकुल ईक्षणम, यहाँ आकुल अर्थ है, कुलेक्षणम नहीं है, अश्रुपूर्ण आकुल ईक्षण, आकुल मतलब व्याकुल, व्याकुल नेत्रों वाले। अभी हम आपको कुल ईक्षणम का बता गए थे, दोनों नेत्र, तो वो भी हम ले सकते हैं कुलेक्षणम, लेकिन यहाँ पर अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम का विच्छेद होगा, अश्रुपूर्ण आकुल ईक्षणम, अर्थात आंसुओं से भरे हुए, आंसुओं से पूर्ण, और आकुल मतलब व्याकुल, ईक्षणम माने नेत्र, व्याकुल नेत्रों वाले। और विषीदंतम शोकयुक्त, तम माने उन अर्जुन के प्रति, अर्थात उनसे, मधुसूदन, भगवान मधुसूदन ने इदम वाक्यम उवाच, यह वाक्य कहे, यह वचन कहे। क्या कहे? श्री भगवान उवाच, कुतस्त्वाकस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यं न कीर्तिमकर्मर्जुन। कुतस्त्वाकस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरम अर्जुन।
कहते हैं, श्री भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, कुतस्त्वा कश्मलम इदम इदम कश्मलम त्वा कुतः, ये है मोह तुम्हें कहाँ से प्राप्त हुआ। इदम कश्मलम त्वा कुतः, यह मोह तुम्हें कहाँ से प्राप्त हुआ। विषमे समुपस्थितम, जो कि इस असमय में उपस्थित हुआ है। अनार्यम, क्योंकि यह अनार्यजुष्टम है, अर्थात आर्यजुष्टम नहीं है, श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित नहीं है। अस्वर्ग्यम, ये स्वर्ग को देने वाला भी नहीं है, और अकीर्तिकरम, और कीर्ति करने वाला भी नहीं है, अपयश को बढ़ाने वाला है। इसलिए हे अर्जुन, ये श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा अनाचरित, या ऐसे कह सकते हैं अधम पुरुषों द्वारा आचरित, स्वर्ग को न देने वाला और अपयश को बढ़ाने वाला, अकीर्ति को करने वाला ये मोह तुम्हें कैसे उपस्थित हो गया, कैसे प्राप्त हो गया। फिर समझाते हैं, कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, हे अर्जुन, क्लैव्यम मा स्मगमः पार्थ, हे प्रथापुत्र, हे अर्जुन, क्लैव्यम मा स्मगमः, इस क्लैव्य को मत प्राप्त करो। क्लैव्य अर्थात नपुंसकता को मत प्राप्त हो। क्लैव्यम मा स्मगमः, नपुंसकता को मत प्राप्त करो। नैतत्त्वयि उपपद्यते, त्वयि एतत् न उपपद्यते, तुम्हारे लिए यह उचित नहीं है। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप, हे परंतप, अर्जुन को यहाँ परंतप कहा गया है। कहते हैं हे परंतप, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्यक्ता माने त्याग करके, उत्तिष्ठ, युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग करके युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। इस प्रकार से धीरे धीरे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाने का प्रयास करते हैं, उपदेश दे रहे हैं। तो अर्जुनोवाच, अर्जुन ने कहा, कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। कहा, हे मधुसूदन, कथम, किस प्रकार, भीष्मम, भीष्म को, अहम माने मैं, संख्ये माने युद्ध में, द्रोणम च, और द्रोण को। अर्थात यहाँ पर नीचे की पंक्ति से भी थोड़ा सा अर्थ लेना पड़ेगा। कहते हैं हे मधुसूदन, संख्ये, अहम संख्ये, मैं इस रणभूमि में किस प्रकार, कथम, किस प्रकार, इषुभिः प्रतियोत्स्यामि, इषुभिः माने बाणों से, अपने बाणों से, भीष्मम द्रोणम च प्रतियोत्स्यामि, भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध युद्ध करूंगा, विरुद्ध लड़ूंगा। प्रतियोत्स्यामि, कथम, किस प्रकार, क्योंकि द्रोणाचार्य हमारे आचार्य हैं, गुरुदेव हैं, और भीष्म पितामह हमारे पितामह हैं। तो मैं अपने बाणों से इन दोनों महानुभावों से किस प्रकार युद्ध करूंगा, क्योंकि हे अरिसूदन, पूजार्हौ, पूजार्हौ अर्थात वे दोनों ही पूजार्ह हैं, पूजा के योग्य हैं, पूजनीय हैं। हे अरिसूदन, हे शत्रुसूदन, वे दोनों हमारे लिए पूजनीय हैं, इसलिए मैं उनसे कैसे युद्ध करूंगा। आगे कहते हैं अर्जुन, गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थकामास्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। कहते हैं कि गुरून् हत्वा महानुभावान्, इन महानुभाव गुरुजनों को आहत्वा, न मारकर, गुरून् आहत्वा, इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर, इह
नीचे की पंक्ति में इह लोके आया है। भैक्षम अपि इह लोके, भैक्षम प्लस अपि प्लस इह लोके। इह लोके अर्थात इस लोक में, भैक्षम अपि भोक्तुम श्रेयः। भैक्षम कहते हैं भिक्षा का, अन्न भी, भोक्तुम माने खाना, श्रेयः कल्याणकारक समझता हूँ। कहते हैं मैं इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ, अर्थात इन्हें मैं नहीं मारना चाहता हूँ, भले ही मुझे भिक्षा मांगकर खानी पड़े। हत्वार्थ कामास्तु गुरून् हैव, कहते हैं क्योंकि गुरून् हत्वा, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी, इह एव इस लोक में अंतिम पंक्ति में चलेंगे, रुधिर प्रदिग्धान, इस लोक में रुधिर प्रदिग्धान अर्थात रुधिर अर्थात रक्त से सने हुए, अर्थ कामान भोगान भुंजीय, अर्थ कामान भोगान, रुधिर से सने हुए अर्थात रक्त से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो भोगूंगा। कहते हैं जिन भोगों को मैं भोगूंगा, जिस संपत्ति का मैं उपभोग करूंगा, वह सारी संपत्ति, वह सारी संपदा, वे सारे भोग, सारे काम, सारी इच्छाएं तो हमारी रुधिर से ही युक्त होंगी, रुधिर से ही तो सनी होंगी। इसलिए मैं इन्हें न मार करके भिक्षा का अन्न खाना भी श्रेयस्कर समझता हूँ। न चैतद्विदमः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामः तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। कहते हैं हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना, इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है। न च एतद् विदमः, ये नहीं जानते, कतरन नो गरीयो, कतरन नो गरीयो अर्थात हमारे लिए कौन सा गरीय है, कौन सा श्रेष्ठ है, युद्ध करें या न करें। यद्वा जयेम यद्वा नो जयेयु, और यह भी नहीं जानते कि हम उन्हें जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे। यानेव हत्वा, और जिनको मारकर, न जिजीविषामः, हम जीना भी नहीं चाहते, ते अवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रा, वही धार्तराष्ट्र, वे हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े, हमारे सामने खड़े हैं। प्रार्थना करते हैं कि कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः प्रेच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम। कहते हैं, अर्जुन कहते हैं इसलिए कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, कार्पण्य के दोष से अर्थात कायरता रूपी दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला, धर्म सम्मूढ़ चेता, धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ, अहम त्वाम पृच्छामि, मैं आपसे पूछता हूँ, यत् श्रेयः स्यात्, निश्चितम ब्रूहि तन्मे, कि जो साधन निश्चित रूप से कल्याणकारक हो, यत् श्रेयः स्यात्, जो श्रेय हो, जो कल्याणकारक हो, जो साधन, वही मेरे लिए ब्रूहि, तन में ब्रूहि, वही मेरे लिए कहो। शिष्यस्तेहम, क्योंकि अहम ते शिष्यः, क्योंकि शिष्यस्तेहम अहम ते शिष्यः, मैं तुम्हारा शिष्य हूँ, अहम ते शिष्यः, मैं तुम्हारा शिष्य हूँ। त्वाम प्रपन्नम माम शाधि, इसलिए त्वाम प्रपन्नम, आपके प्रपन्न हुआ अर्थात आप की शरण में आए हुए मुझको शाधि, शिक्षा दीजिए, शाधि अर्थात शिक्षा दीजिए, मुझे उपदेश दीजिए, मुझे बताइए कि मैं क्या करूं। क्योंकि नहि प्रपश्यामि ममापनुद्यात्, नहि प्रपश्यामि ममापनुद्याद्यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणां
अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम। कहते हैं क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामी पने को प्राप्त होकर, तीसरी पंक्ति में आएगा, श्लोक संख्या 8 है, तीसरी पंक्ति में आएगा अवाप्य भूमौ असपत्नम वृद्धम। भूमौ अर्थात भूमि में, असपत्नम, असपत्नम अर्थात निष्कंटक, असपत्न कहते हैं जिसका कोई शत्रु न हो, रिद्धम राज्यम धन धान्य संपन्न राज्य, और सुराणाम अपिचाधिपत्यम और देवताओं के स्वामी पने को प्राप्त होकर भी मैं नहि प्रपश्यामि मम अपनुद्यात् शोकमुच्छोषणम इंद्रियाणाम। मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ, नहीं प्रपश्यामि, मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मम, जो मेरी, शोक मुच्छोषण इंद्रियां, शोक मुच्छोषण जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले, इंद्रियाणाम उच्छोषणम शोकम, इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को अपनुद्यात, जो दूर कर सके। मैं वह उपाय नहीं देखता हूँ जो इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। जिस शोक से मेरी इंद्रियां शुष्क हो गई हैं, उस शोक को दूर करने का कोई उपाय मैं नहीं देखता हूँ। संजय उवाच, संजय धृतराष्ट्र जी से कहते हैं कि हे महाराज, एवमुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परन्तप नयोत्स्य इति गोविंदमुक्त्वा तूष्णीं बभूवः। संजय बोले, हे राजन, एवमुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परन्तप। हे राजन, गुडाकेशः परन्तप, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन, गुडाकेश कहा गया है निद्रा को जीतने वाले, इसलिए गुडाकेशः परन्तप, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन हृषीकेशम एवं मुक्त्वा, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर गोविंदम, फिर श्री गोविंद भगवान से न योत्स्य इति उक्त्वा, युद्ध नहीं करूंगा यह स्पष्ट रूप से कहकर तूष्णीम बभूव, तूष्णीम बभूव अर्थात स्पष्ट कहकर चुप हो गए। तूष्णीम बभूव, चुप हो गए। तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। संजय धृतराष्ट्र जी को फिर बताते हैं, कहते हैं, हे भारत अर्थात हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, हृषीकेशः अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज सेनयोरुभयोर मध्य, दोनों सेनाओं के बीच में, विषीदंतम शोक करते हुए, तम उन अर्जुन को प्रहसन्निव उवाच, अर्जुन से हंसते हुए से यह वचन बोले। अब यहाँ पर अर्जुन से हंसते हुए वचन बोले अर्थात अर्जुन की बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण को हंसी आती है कि इतना ज्ञानवान विवेकी पुरुष होते हुए भी अज्ञानी बन रहा है, यह सोच करके थोड़ा सा हंसते हुए श्री कृष्ण महाराज बोले। और जो कुछ श्री कृष्ण भगवान ने कहा उसे आप अगले वीडियो में सुनेंगे। तब तक के लिए बंधुओं नमस्कार।